Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let's begin with our class. Let me give you a sneak peek into the today's session of the editorial. तो पहले हम टाइटल को डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट विल डिस्कस द वोकैबलरी. ठीक है, सो हम अच्छे से वोकैबलरी भी डिस्कस कर लेंगे. आफ्टर दैट हम आर्टिकल को पढ़ेंगे अच्छे से. जहाँ पे भी आपको पर्पल कलर दिखेगा वहाँ पे हम एक ग्रामर के रूल को पढ़ेंगे. ठीक है, और जहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है वहाँ पे कैसे कनेक्ट करके पढ़ा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल हम समझेंगे. ठीक है, एंड यस, आपका आर्टिकल मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. और हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी करेंगे जो कि यूजुअली आपके बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है. एंड मैंने पूरा आर्टिकल हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है. सो अगर आपको लगता है कि आपको हिंदी में भी रेफ़र करना है सो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हो. ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट स्लाइड और ये आपकी सेकंड स्लाइड है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो. ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं. ठीक है, तो पहले हम आर्टिकल को देख लेते हैं क्या कहते हैं. आज का आपका आर्टिकल जो टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर एक बिल है उसके ऊपर आज का आपका एक आर्टिकल है. ठीक है, इनकमिंग कॉल ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023. देखो, इनकमिंग कॉल क्या होता है, जो आपकी तरफ आता है. ठीक है, कॉल. और आउट गोइंग कॉल क्या होता है, जो आपके यहाँ से जाता है. तो यहाँ पे इनकमिंग कॉल मेटाफरिकली यूज़ किया गया है. ठीक है, बिल मतलब आपकी तरफ वो बिल आ रहा है. कौन सा बिल आ रहा है, टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023. तो इस तरीके से यहाँ पे इनकमिंग कॉल को मेटाफरिकली यूज़ किया गया है. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड मस्ट एड्रेस प्रिवेसी कंसर्न्स एंड सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स. तो वो कह रहे हैं कि ये बिल जो है ना वो रेगुलेट करने के लिए किया गया है. ठीक है, जो आपको इंटरनेट सर्विसेज देते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ही ये स्पेशली बिल है. तो वही वो कह रहे हैं कि इंटरनेट वर्ल्ड को अगर ये बिल लाया जा रहा है तो इंटरनेट वर्ल्ड से जुड़ी जो भी प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं, ठीक है, प्राइवेसी इज़ गोपनीयता. ठीक है, आपका जो डेटा हो गया बाकी सब चीज़ें होंगी, तो उसके ऊपर जो प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं वो इस बिल को एड्रेस करने चाहिए. एड्रेस करना चाहिए मतलब उसको सॉल्व करना चाहिए. इस बिल को ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए. एंड सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स, और जो भी प्रोसीजर्स होते हैं स्पेक्ट्रम लेने के लिए, ठीक है, आपको पता है ना, इंटरनेट के लिए अगर आपको 4G 5G फ्रीक्वेंसीज चाहिए रहती है तो उसका स्पेक्ट्रम आप आए दिन न्यूज़ में सुनते होंगे कि इस स्पेक्ट्रम की सेल हो रही है, ये स्पेक्ट्रम आज इतने में बिका. सो वही वो कह रहे हैं कि प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दो. ठीक है, वो स्पेक्ट्रम परचेज करने के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर देना है. ठीक है, वोकैबलरी पे आते हैं. फर्स्ट वर्ड इज़ वेट वेट वेट. ये आपका आ गया है कल के वर्ड्स. ओहो, यस, दिस इज़, ये हैं आपके आज के वर्ड्स. ओके, गलती से कल के भी वर्ड्स आ गए. ओके, first word is consolidating. Consolidating is combining different parts or aspects into single or more coherent whole. तो किसी भी जो दो चीज़ों को आप जोड़ रहे हो तो आप कंसोलिडेट कर रहे हो. ठीक है, आप इतने इजी वर्ड्स में समझ लो. ठीक है, तो किसी भी दो चीज़ को मिलाना इस कंसोलिडेट करना. ब्यूरोक्रेटिक इज, अगर कोई भी चीज़ ब्यूरोक्रेटिक है तो वो रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स प्रोसेस, तो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, इफ़ समथिंग इज़ ब्यूरोक्रेटिक देन इट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट. ठीक है, आपको ऐसे समझना है. डिजिटाइज, अगर कोई भी चीज़ डिजिटाइज हो रही है तो हम उसे किसी भी इंफॉर्मेशन को, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्मेट, हम डिजिटल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिजिटाइज. एम्बिट होता है आपका एक स्कोप. ठीक है, द एक्सटेंट, रेंज और बाउंड्रीज विद इन विच समथिंग ऑपरेट्स और हैज़ इन्फ्लुएंस. तो एम्बिट इज जो रेंज जिसमें आपका कवर है, ठीक है, जिसमें आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो चीज़ों को, तो दैट इज कॉल्ड एज एम्बिट. ठीक है, स्पेक्ट्रम है. स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसे वो परचेज करते हैं. उन्हीं के थ्रू आपके आपके लिए इंटरनेट को प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम. ठीक है, नेक्स्ट इज सर्वेलांस. सर्वेलांस करना इज किसी के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखना, स्पेशली ऑफ अ सस्पेक्टेड पर्सन. तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप नज़र रख रहे हो, नज़र रखना इज सर्वेलांस करना. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज स्पैमिंग. अगर आप स्पैम कर रहे हो तो उसका मतलब होता है आप इररिलेवेंटली, बिना किसी मतलब के ढेरों सारे टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हो. ठीक है, बहुत सारा कंटेंट एक बारी में आप भेज दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज
स्पैमिंग, इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है, आप भेज रहे हो चीज़ों को, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पैमिंग। मतलब एकदम बड़ी क्वांटिटी में आप कोई चीज़ भेज रहे हो तो हम उसे स्पैम करना कहते हैं, ठीक है। सेंडिंग अनसॉलिसिटेटेड और इररिलेवेंट मैसेजेस इंडिस्क्रिमिनेटली स्पेशली ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट के ज़रिए आप अगर ऐसे काम कर रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड एज स्पैमिंग। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रूटनी। स्क्रूटनी इज क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन। तो किसी भी चीज़ का अगर आप एग्जामिन कर रहे हो, किसी भी चीज़ को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हो, उसे जांच पड़ताल कर रहे हो, ठीक है, जांच पड़ताल करना इस स्क्रूटनी करना। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है लॉज और रेगुलेशन मेड बाय अथॉरिटीज अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ प्राइमरी लेजिस्लेशन। तो एक प्राइमरी अथॉरिटी होती है, उसके नीचे, देखो सबऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी के नीचे कुछ काम करना। तो एक लेजिस्लेशन, प्राइमरी लेजिस्लेशन बॉडी होती है, उसके नीचे जो बॉडी काम करती है हम उसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आज के वर्ड्स। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल के तरफ। द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 इंचेस क्लोजर। इंचेस क्लोजर का मतलब होता है वो आपको एक कदम और आगे की तरफ लेके जा रहा है। तो ये जो इंट्रोडक्शन हुआ है इस बिल का इंट्रोडक्शन आपको एक और कदम आगे की तरफ लेके जा रहा है। किस तरफ? to achieve the union government's long-standing aim of consolidating the law for wireless networks and internet service providers। तो यूनियन गवर्नमेंट का एम था कि वो दो लॉज को कंसोलिडेट कर दे, मतलब ज्वाइन कर दे। कौन से थे वो दो लॉज? जो वायरलेस नेटवर्क्स इज जो आपकी कंपनीज जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं वो, और जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं वो कंपनीज, दोनों को मिला के एक लॉ बना दें। वो यूनियन गवर्नमेंट का एम था। अब ये बिल इस एम की तरफ और एक कदम आगे हमें लेके जा रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाट द सेंटेंस वांट्स टू कन्वे अस, ठीक है। विद अ 46 पेज स्टैचू का यहाँ मतलब होता है लॉ, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो 46 पेजेस का वो लॉ था दैट लीव्स एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर लार्जली इंटैक्ट। तो अभी के जो प्रेजेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको तो उन्होंने इंटैक्ट रखा है, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, जैसा है वैसा ही रखा है। वाइल, अब देखो यहाँ पे वाइल पर्पस में क्यों है। वाइल का दो यूजेज होता है। फर्स्ट, एक पहले तो वाइल आपका किसी भी चीज़ को कंट्रास्ट दिखाने के लिए होता है। दूसरा, साइमल्टेनियस एक्शन दिखाने के लिए वाइल होता है। वाइल यहाँ पे आपका कंट्रास्ट दिखाने के लिए यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ पे जो वाइल है वो आपका साइमल्टेनियस एक्शन के लिए दिखाया गया है। कैसे, वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो एक तरफ तो यहाँ पे कोई भी लॉज के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, अभी के जो लॉज हैं उसको इंटैक्ट रखा गया। वहीं दूसरी तरफ, ठीक है, तो एक तरफ तो ये हुआ, अब कॉन्ट्रास्ट दिखाते हुए क्या चेंजेस किए गए हैं वो दिखा रहे हैं। तो उस चेंजेस को दिखाने के लिए यहाँ पे वाइल का यूज़ किया गया है, ठीक है। वाइल सिंप्लीफाइंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, तो गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर होते हैं गवर्नमेंट के, उसको सिंप्लीफाई किया गया है। एक तरफ तो अभी के जो रेगुलेटरी लॉज हैं उसको सेम रखा है, अब सिंप्लीफाई किन प्रोसीजर्स को किया गया है? एज अप्लाइंग फॉर लाइसेंसेस, लाइसेंस के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वो प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया गया है। एंड परमिट्स फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स, तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं, कौन होते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स? जैसे कि आपका BSNL हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, तो इन सभी को हम टेलीकॉम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो इनके जब ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और जब ये परमिट मांगते हैं, तो इन दोनों चीज़ों के लिए जब जो प्रोसीजर है उसको गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई कर दिया है और बाकी अभी के जो लॉज हैं उसको इंटैक्ट रखा है, ठीक है। तो एक चीज़ इंटैक्ट रखी है, एक चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया है। तो कॉन्ट्रास्ट हुआ ना, एक चीज़ सेम है और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ को बदला गया है, तो वो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यहाँ पे वाइल यूज़ किया गया है, ठीक है। लाइसेंसिंग प्रोसेसेस आर सेट टू बी डिजिटाइज, जो लाइसेंसिंग के प्रोसेस है उसको डिजिटाइज किया जाएगा, मतलब पूरी तरीके से लाइसेंस का जो भी प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन बेसिस पे होगा। एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स विल हैव अ न्यू वे ऑफ डीलिंग विथ नॉन कंप्लायंस विथ देयर लाइसेंस टर्म्स। तो लाइसेंस के रिलेटेड जो भी नॉन कंप्लायंस होगा, ठीक है, अगर आप कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो वो पूरा का पूरा लाइसेंस से रिलेटेड जो भी मसला होगा वो आप ऑनलाइन ही अब सॉल्व कर पाओगे। वाइल उसके साथ साथ अब यहाँ पे वाइल क्या किया गया है? साइमल्टेनियस एक्शन के लिए दिखाया गया है। तो ये तो आप कर ही सकोगे, साथ साथ वाइल आप और किस चीज़ को कर सकोगे? ऑल्सो हैविंग एक्सेस टू डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल अथॉरिटीज़ फॉर परमिशंस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन व्हेन सेटिंग अप देयर इक्विपमेंट ऑन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। तो जब भी आप पब्लिक या फिर प्राइवेट, पब्लिक इज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट इज़ जो
निजी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी पे या किसी भी व्यक्ति के निजी प्रॉपर्टीज़ पे अब आप कोई भी इक्विपमेंट को सेटअप कर रहे हो मतलब इंस्टॉल कर रहे हो वहाँ पे, या फिर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए आप उनकी ज़मीन यूज़ कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल अथॉरिटीज़ की भी परमिशंस चाहिए रहती हैं। फिर उस पर ये जो होता है इश्यूज़ आते हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, इन लोगों ने हमें पैसे नहीं दिया, हमारी ज़मीन यूज़ करें। तो जो भी इश्यूज़ हैं या फिर अगर परमिशन भी लेनी है तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ आपको परमिशन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो एक तरफ तो ये काम होगा, अब जो भी नॉन कंप्लायंस होगा या फिर लाइसेंस के रिलेटेड टर्म्स वो ऑनलाइन होगा, साथ साथ वाइल साइमल्टेनियस एक्शन दिखाने के लिए उन्होंने यूज़ किया है। साथ साथ और क्या चीज़ होगी, ये सारी चीज़ें भी होंगी आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल अथॉरिटीज़ के परमिशंस के लिए भी, बाकी ये सारी चीज़ें भी ऑनलाइन ही कवर की जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, द बिल ऑल्सो लेट्स द सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। तो ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना। तो चैन की सांस किसने ली है? सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री ने। तो ये आपका सब्जेक्ट होगा, ये आपका वर्ब हो गया। देखो कितनी दूर आके कनेक्ट किया है किसने, अगर आप ऐसे ही पढ़ देते थे ना तो आपको पता नहीं चलता था, ठीक है। सैटेलाइट इंडस्ट्री लॉन्ग टाउटेड एज अ वे ऑफ एटलीस्ट सम रिमोट एरियाज नेट कनेक्टिविटी ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। किसने भाई, किसने चैन की सांस ली, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको कनेक्ट करके पढ़ना था, ठीक है। तो सैटेलाइट इंडस्ट्री ने ब्रीथ द साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस ली है सैटेलाइट इंडस्ट्री ने। क्यों चैन की सांस ली है अब वो हमें इन लाइंस में बताएंगे, क्योंकि तो सैटेलाइट इंडस्ट्री लॉन्ग टाउटेड मतलब बहुत बेचैनी से, टाउट करना इस बेचैनी से वेट करना, उसके लिए जद्दोजहद करना। तो जद्दोजहद कर रही थी सैटेलाइट इंडस्ट्री काफ़ी समय से एज अ वे फॉर एटलीस्ट सम रिमोट एरियाज टू गेट नेट कनेक्टिविटी। जो रिमोट एरियाज होते हैं, जो दूर दराज के इलाके होते हैं जहाँ पे प्रॉपरली नेटवर्क नहीं पहुँचता है, वहाँ पे सैटेलाइट इंडस्ट्री बहुत मशक्क़त कर रही थी, टाउट कर रही थी कि वहाँ पे हम नेट कनेक्टिविटी पहुँचाएँ, इंटरनेट को वहाँ पे पहुँचाएँ। तो ऐसी इंडस्ट्री ने अब एक चैन की सांस ली है, एज देयर इज़ क्लियरिटी दैट इट विल नॉट नीड अ बिड फॉर स्पेक्ट्रम। क्यों उन्होंने चैन की सांस ली है? क्योंकि तो अब ये क्लियर किया गया है कि अब उन्हें बिड नहीं करना पड़ेगा। बिड इज़ बोली लगाना। तो अब तक क्या होता था, बोली लगानी पड़ती थी आपको स्पेक्ट्रम खरीदना है तो, ठीक है। तो टेलीकॉम ऑपरेटर स्पेक्ट्रम को खरीदते थे, उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम से ही आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता था। अब कहा गया है कि अब आपको बोली नहीं लगानी है, ऐसे ही आपको हम दे देंगे, ठीक है। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दस पुटिंग इंडिया ऑन सिमिलर फुटिंग, सिमिलर फुटिंग इज सेम प्लेटफॉर्म पे। अब इंडिया को इस चीज़ ने सेम प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है विद अदर कंट्रीज़। तो बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा होता होगा कि बिड, आपको बिडिंग नहीं करनी होती होगी स्पेक्ट्रम में, तो अब इंडिया भी बिड नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलर फुटिंग इज सेम पायदान पे आपको लाके खड़ा कर दिया है उसने, ठीक है। ओके, द बिल हैज़ बिन वेलकम्ड बाय इंडस्ट्री बॉडीज़। तो बिल को वेलकम किया गया है, मतलब लोगों ने सराहना की है बिल की। वेलकम बाय इंडस्ट्री बॉडीज़, जो इंडस्ट्री के लोग थे, मतलब जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, सैटेलाइट इंडस्ट्री, उन्होंने वेलकम किया है बिल को। किस लिए? फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द रेगुलेटरी लैंडस्केप एंड प्रोवाइडिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। स्ट्रीमलाइन करना ही पूरी तरीके से सभी चीज़ों को व्यवस्थित करना, ठीक है। एक प्रोसीजर के तहत सिंप्लीफाई करना इज स्ट्रीमलाइन करना, ठीक है। व्यवस्थित करना इज स्ट्रीमलाइन करना। तो सारे प्रोसीजर्स को, रेगुलेटरी प्रोसीजर्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिलेटेड परमिशंस होते थे, वो सबको बहुत आसान कर दिया है, एक क्रम में लाके रख दिया है और प्रमोट किया है। किस चीज़ को प्रमोट करना इस बढ़ावा देना। किस चीज़ को बढ़ावा दिया है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करने में जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं उसको दूर करना, ईजीली बिजनेस को कंडक्ट करना इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इन दोनों चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है, इसीलिए इंडस्ट्री ने भी वेलकम किया है। और क्या किया है? एंड कुड पॉसिबली गिव द मच नीडेड रेगुलेटरी स्टेबिलिटी। और रेगुलेटरी स्टेबिलिटी मतलब जो कंट्रोल था, रेगुलेटरी स्टेबिलिटी जो कंट्रोल होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर और जो बाकी लोगों के ऊपर जो कंट्रोल करने का हक था, वो भी इनको मिल गया है। एंड एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ टेलीकॉम एक्सपेंशन, और इससे एक एनवायरनमेंट दिया गया है उन लोगों को ताकि वो एक्सपैंड कर सकें और भी अपने टेलीकॉम फेज को, ठीक है।
मतलब जैसे 2G था, 3G था, 4G था, 5G आ गया, अब वो एक्सपांड करते करते ऐसे आगे बढ़े, इसके लिए उसके अनुकूल एक एनवायरनमेंट भी उनको दिया गया है इस बिल के तहत। इसीलिए इंडस्ट्री के लोगों ने, मतलब उस इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे वो फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब होता है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स आ गए, सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इस बिल के, उन्होंने वेलकम किया है। ठीक है, ओवर हाफ ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन ऑन द मार्जिन ऑफ द कनेक्टेड वर्ल्ड एंड द बिल कुड हेल्प। तो ये बिल किसको हेल्प करेगा? हाफ ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन, क्योंकि तो इंडिया की आधी पॉपुलेशन अब इंटरनेट से कनेक्टेड है एंड इज़ ऑन द मार्जिन ऑफ द कनेक्टेड वर्ल्ड। अब वो दूसरे वर्ल्ड से भी कनेक्ट कर सक रही है, और इसलिए ये बिल बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ठीक है, बट इश्यूज परसिस्ट करना इस बने रहना। ये बिल तो आ गया, पर अभी भी इश्यूज तो बने ही हुए हैं, इश्यूज सॉल्व नहीं हुए हैं। कौन से हैं वो इश्यूज? द एक्सपांसिव डेफिनेशन ऑफ टेलीकॉम। एक्सपांसिव डेफिनेशन इज, जब हम उस बिल में डिफाइन किया गया था, देखो कभी भी कोई भी लॉ पास किया जाता है ना, तो हर एक चीज़ को प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है। तो उस बिल में टेलीकॉम को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, अगर हम उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो वो क्या देता है हमें, वो हमें डेफिनेशन क्या देती है? ब्रिंग्स इन इट्स एम्बिट अ रेंज ऑफ सर्विसेज। तो एम्बिट मतलब उसके रेंज में, उसके स्कोप में। तो ये बिल अपने स्कोप में एक कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज को भी अपने अंदर ले लेता है, एंड स्टेट अथॉरिटी ओवर देम, और अपने ऊपर गवर्नमेंट को उसके ऊपर काबू करने की भी अथॉरिटी दे देता है। रेजेस कंसर्न्स ऑफ प्राइवेसी एंड सर्विलांस। तो इस वजह से अगर कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ अब गवर्नमेंट के स्कोप में आ जाएंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएंगे, तो वो हमारे सारे डेटा को ले सकते हैं, उसे देख सकते हैं। इसीलिए प्रिवेसी के कंसर्न्स भी अब सामने आ रहे हैं। और सर्वेलांस इज नज़र रखना। तो अब हमारे ऊपर गवर्नमेंट हमें पता नहीं चलेगा कि वो हमारे ऊपर नज़र रख रही है, बिकॉज अब उनको कंट्रोल आ गया है इस बिल से, और वो हमारी डेटा के ऊपर नज़र भी रख सकते हैं। तो इसके वजह से चिंताएं बढ़ गई हैं। ठीक है, These concerns are not merely academic, considering past allegations of state-sponsored snooping. तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमने चिंताएं व्यक्त की हैं कि हमारी प्राइवेसी के ऊपर हानि आएगी, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर नज़र रख दी जाएगी, ये ऐसे ही हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। एकेडमिक इस किताबी बातें, हम ऐसे ही हवा में किताबी बातें नहीं कह रहे हैं कि हाँ हाँ देखो बिल आ गया और प्राइवेसी कंसर्न्स आ गए। नहीं, हम तथ्यों के बेसिस पे, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हम कह रहे हैं, क्योंकि तो पास्ट में गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस इल्ज़ाम लगे थे कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड इज गवर्नमेंट स्नूपिंग करता है। स्नूपिंग करना है ताक झाक करना। ठीक है, किसी भी बिना पूछे किसी भी काम में खुद से घुस जाना। ठीक है, बिना बताए लोगों को वो काम कर देना, इस स्नूपिंग करना। तो पहले भी गवर्नमेंट ऐसा कर चुकी है। इसी वजह से, क्योंकि तो अब ये बिल बहुत सारे पावर्स दे रहा है गवर्नमेंट को, इसीलिए हमारे प्राइवेसीज के रिगार्डिंग चिंताएं बढ़ गई हैं। और हम ऐसे ही एकेडमिक हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, किताबी बातें नहीं कर रहे हैं, सारे फैक्ट्स को, पास्ट एक्सपीरियंस को देख के हम ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, द बिल ट्राइज टू डील विथ स्पैमिंग कंसर्न्स। स्पैमिंग इज, जो मैंने कहा था, एक साथ बड़े क्वांटिटीज़ में मैसेजेस भेज देना इंटरनेट के ज़रिए, तो हम उसे स्पैम करना कहते हैं। तो ये बिल स्पैमिंग के इश्यूज़ को भी सॉल्व करता है, बट से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। सॉल्व तो करता है, पर इट्स प्रपोज्ड सॉल्यूशंस रिक्वायर एडिशनल कॉम्प्रोमाइजेस टू प्राइवेसी। पर ऐसे सॉल्यूशंस देता है कि हमारी प्राइवेसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगी। ठीक है, स्पैमिंग के सॉल्यूशंस तो आ गए, पर उस सॉल्यूशंस आने की वजह से हमारी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी दाव पे लग जाएगी। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, इस पैराग्राफ में ऑथर ने सारे इश्यूज़ बताए। ठीक है, द इश्यूज़ ऑफ सर्वेलांस रिफॉर्म एंड इंटरनेट शटडाउन्स हैव मैसिव इम्प्लीकेशंस। तो जो सर्वेलांस का इशू है कि हमारे ऊपर नज़र रखती जा रही है और इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, तो इंटरनेट बंद किया जाता है। यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के ना मैसिव इज़ बहुत बड़े स्तर पे उसके इम्प्लीकेशंस होंगे। इम्प्लीकेशंस इज़ बैड रिजल्ट्स। तो इन सारी चीज़ों के बहुत हानिकारक इम्पैक्ट होगा सारे चीज़ों पे, एंड मस्ट बी अवॉइडेड एंड मस्ट नॉट बी अवॉइड। और इस चीज़ को ऐसे अवॉइड नहीं करना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट है तो वो तो नज़र ही रखेगी, हाँ गवर्नमेंट है तो वो कभी भी इंटरनेट शटडाउन कर देगी। नहीं, सोचिए, अगर आप इंटरनेट शटडाउन के एरिया में रहते हो तो क्या आप अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे? कितनी सारी चीज़ें रुक जाएंगी। इंटरनेट बैंकिंग नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फंड्स ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें। बहुत लोगों का व्यवसाय चलता है इंटरनेट के से, तो वो सब जब बंद हो जाएगा
तो हम ऐसे ही गवर्नमेंट को नहीं करना, ऐसे करने दे नहीं सकते हैं। बार बार अगर गवर्नमेंट करती रहेगी तो हम ऐसा नहीं कर दे सकते हैं। इसीलिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज दे आर कंटेंशियस। कंटेंशियस इज, अगर आप किसी भी चीज़ को नहीं मान रहे हो, ठीक है, आपको कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और आप वो नहीं मान रहे हो, तो आप कंटेंट कर रहे हो, मतलब उसे डिसएग्री कर रहे हो। तो जस्ट कि हम इस बिल से और गवर्नमेंट से डिसएग्री कर रहे हैं तो इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है, पर इसको मद्देनज़र रखना चाहिए और इसे कंसिडर करना चाहिए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। इसे इग्नोर मत कीजिए जस्ट बिकॉज हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज हम इसे सहमत नहीं हैं, आप इसे इग्नोर मत करिएगा, आप इस पर नज़र रखिएगा, ठीक है, ज़रूर से। ओके, आगे क्या कह रहे हैं ऑथर? द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस दीज कंसर्न्स विथ एन ओपन माइंड, खुले दिमाग से। ओपन माइंड इज, ऐसा नहीं है कि, देखो हमने कल भी आर्टिकल में पढ़ा था कि गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट से डिसएग्री करता है वो उस पर ऐसे ही चार्जेस लगा देती है, टेरर के चार्जेस लगा देती है। तो वहाँ पे यही ऑथर कह रहे हैं आपको खुले दिमाग से, ओपन माइंड से इन सारे चैलेंजेस को सुनना होगा और इसे एड्रेस करना होगा, कंसिडरिंग द वास्ट पावर्स दैट द टेक्स्ट ऑफ द बिल ग्रांट्स इट यहाँ पे गवर्नमेंट के लिखा गया है। तो उन सारे पावर्स को कंसिडर करते हुए जो ये बिल देता है, किसे? इट को। इट यहाँ पे किसके लिए लिखा है? गवर्नमेंट के लिए। तो ये पावर्स, जो भी ये बिल देता है, सारे पावर्स गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि ये इसका दुरुपयोग ना करे, ठीक है। ओके, when the last draft was publicly floated for consultation, draft is मतलब वो बिल को एक एज अ ब्लूप्रिंट बनाया जाता है पर अभी भी वो पास नहीं हुआ होता है, ठीक है, बस उसको कंसल्टेशन के लिए बनाया जाता है, तो हम उसे ड्राफ्ट कहते हैं। तो वो बिल जब कंसल्टेशन के लिए संसद में दिया गया था कि आप इस पर अपने सुझाव दीजिए, रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द इंडस्ट्री बॉडीज एंड द पब्लिक वर विथहेल्ड फ्रॉम स्क्रूटनी। तो एग्जामिन करते हुए उन सारे रिस्पॉन्सेज को विथहेल्ड कर दिया गया। विथहेल्ड कर दिया मतलब वहीं पे होल्ड कर दिया गया, उस पर कंसिडरेशन नहीं कर दिया गया और बाहर भी नहीं आने दिया था कि क्या इश्यूज़ पब्लिक ने रखे हैं, क्या इश्यूज़ उसके रिलेटेड इंडस्ट्री ने रखे हैं, ठीक है। ऐसा कहते हुए कि हमने स्क्रूटनी की है, एग्जामिन किया है, ये कुछ इश्यूज सही नहीं लग रहे हैं हमें, देश के लिए हानिकारक हैं, तो हम इसे बाहर नहीं आने देंगे, तो वहीं पे रोक दिया और उस पर बात भी नहीं करने दी पिछले बार गवर्नमेंट ने, ठीक है। टू फर्दर रीअश्योर द पब्लिक ऑफ इट्स क्लीन मोटिव्स, अगर पब्लिक को रीअश्योर करना है कि गवर्नमेंट के जो मोटिव्स हैं वो क्लीन है, मतलब उनके इरादे साफ है, अगर ऐसा आपको दिखाना है, गवर्नमेंट पब्लिक को रीअश्योर करना है, पब्लिक को दिलासा देना है कि हमारे मोटिव्स सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? स्क्रपलेसली कंडक्ट द रूल मेकिंग विथ एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी। स्क्रपलेसली इज केयरफुली उनको रूल्स को बनाना चाहिए, और कैसे बनाना चाहिए? एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी के साथ। ट्रांसपेरेंसी इज पारदर्शिता, ठीक है, मतलब कुछ भी आपको छुपाना नहीं है, जो भी है सबके सामने रखना है, दैट इज पारदर्शिता। तो पूरी पारदर्शिता के साथ एंड कंसल्टेशन के साथ, मतलब आप अपोजिशन से बात कीजिए, पब्लिक से बात कीजिए, उसके रिलेटेड जो इंडस्ट्री के लोग हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर से बात कीजिए, उसके बाद ही आप इस बिल को आगे लेके जाइए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट एज मेनी ऑफ द एक्ट्स प्रोविजन नीड सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस बिफोर दे कम इनटू फोर्स। तो क्यों ऐसा कहा जाए है? क्योंकि तो इस एक्ट्स के कई सारे प्रोविजंस हैं जो कि क्या कहते हैं, नीड सबॉर्डिनेशन लेजिस्लेशन नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ना, उन लोगों को इस सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की ये जो बॉडी है, तो DOT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो DOT को इनको बताना होगा कि हम ऐसा ऐसा पास कर रहे हैं, तभी ही वो आएंगे, दे कम इन टू फोर्स। दे कम इन टू फोर्स मतलब तभी भी वो लागू हो पाएंगे। अगर आप बताओगे नहीं तो वो लागू नहीं हो सकते हैं। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, जब अगर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को बिना बताए आप लागू कर रहे हो तो वो नहीं हो सकते हैं। तो आपको बताना होगा सभी को कि हम ऐसा ऐसा लागू कर रहे हैं, ठीक है। द टेलीकम्युनिकेशंस लैंडस्केप हैज़ इन्वॉल्व ड्रामेटिकली सिंस द टेलीग्राफ एक्ट वॉज पास्ड इन 19th सेंचुरी। तो जब 19वीं सदी से टेलीग्राफ एक्ट पास हुआ है, तब से टेलीकम्युनिकेशन का जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप इस दायरा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। And regulation and law making of the internet world need comprehensively address all the issues that have come with the digital explosion.
तो और अब क्या ज़रूरत है, इंटरनेट वर्ल्ड को कॉम्प्रिहेंसिवली सबको कंसिडर करते हुए, सारे चीज़ों को कंसिडर करना इस कॉम्प्रिहेंसिवली उस चीज़ को करना। तो सारे चीज़ों को कंसिडर करते हुए, सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए, सारे इश्यूज़ को आपको सभी चीज़ों को कंसिडर करके आपको इश्यूज़ को सॉल्व करना है। दैट हैव कम, कौन से इश्यूज़, अब ये इश्यूज़ के लिए दैट लिखा है, तो ऐसे इश्यूज़ जो कि आए हैं किससे, डिजिटल एक्सप्लोजन से। डिजिटल एक्सप्लोजन मींस जो ये डिजिटलाइजेशन इन हाल ही के दिनों में बना है, सब कुछ ऑनलाइन जो ये चीज़ें हो गई हैं, इसके रिलेटेड जो इश्यूज़ आए हैं वो इश्यूज़ गवर्नमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करने चाहिए, एड्रेस करना है, सॉल्व करना। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आज की टोन क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑथर ने सजेशन नहीं कही, हम कॉशन किया है हमें ऑथर ने कि आप बिल को ऐसे पास मत कीजिए बिकॉज और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो कॉशनरी कह सकते हैं हम, कॉशनरी इज़ द टोन ऑफ टुडेज आर्टिकल, बिकॉज उन्होंने हमें सचेत किया है कि ऐसे ऐसी चीज़ें आगे हो सकती हैं, तो इस बिल को प्लीज़ कंसिडर किया जाए सारे लोगों से। ठीक है, अब हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पे आते हैं। 5 पार्ट्स में आपका ये सेंटेंस बटा हुआ है, किस पार्ट में है एरर आपको मुझे बताना होगा, जल्दी से बताइए। और जो भी इसे देख रहे हैं बाद में, यानी कि रिकॉर्डेड सेशन के तौर पे देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं इसके आंसर। यस, सो द एरर इज इन पार्ट सी। ठीक है, यहाँ पे आपका हैज़ नहीं आएगा। ठीक है, द इशूज़ ऑफ सर्विलांस एंड रिफॉर्म एंड इंटरनेट शटडाउन्स, यहाँ पे आपका आएगा हैव। ठीक है, बिकॉज देखो अगर हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका इशूज़, कई सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे एस लगाया गया है। इशू होता था तो एक होता था, एस है यानी कि इश्यूज़ है तो कई सारे इश्यूज़ हैं। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल आएगा, और हैज़ आपका एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और हैव आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मद्देनज़र जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो इस ग्रामर के रूल के तहत आपका पार्ट सी में होगा एरर। ठीक है, तो यस, ये आपका हिंदी में आर्टिकल है। दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड, दिस इज़ द सेकंड स्लाइड, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन, होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ठीक है, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, बिकॉज मैंने सेशन को पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझाने की कोशिश की। पर्पल कलर में ग्रामर समझाया, ग्रीन कलर में ग्रामर कैसे कनेक्ट करते हैं वो समझाया, वोकैबुलरी डिस्कस की, और आपको हिंदी में भी आर्टिकल दिया है। सो इस कॉम्प्रिहेंसिव सेशन को आप सभी के साथ शेयर करिएगा, चाहे वो एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर जहाँ पे भी उनको इंग्लिश लैंग्वेज की हेल्प होगी वहाँ पे उनके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ करेगा। और इनफैक्ट आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी अवेयरनेस इस मैटर के रिगार्डिंग इंक्रीज हो। ठीक है, सो यस, दिस वाज इट फॉर द टुडे सेशन। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।